आपका स्वागत है एक और चार्ट के चर्चा के एपिसोड में, जहां पर कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगले वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है और किस तरीके से इस वीक में मार्केट जो है तो बिहेव कर सकती है। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों आपके सामने ओपन है यहाँ पर एक मेरा निफ्टी 50 का चार्ट जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक 20 डेमा मंथली यानी कि 20 महीनों की एक एवरेज है, जिसमें कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमारा जनवरी मंथ था और ये हमारा अभी फरवरी मंथ जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, उसके लिए यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी हुई है। ना तो इसने प्रीवियस मंथ के हाई को क्रॉस किया है, ना ही लो को क्रॉस किया है, क्योंकि अभी तो ये मंथ स्टार्ट हुआ है तो इसमें इतना चैलेंज हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आरएसआई को भी अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखें और एनालाइज करें तो ये भी अभी 60 के ऊपर यानी कि 72 पर ही ट्रेड कर रही है और हो सकता है कि अपकमिंग वीक में थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट देखने को मिले। आइए अब चलते हैं सीधा वीकली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर इसकी एक एनालिसिस करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से वीकली चार्ट पर हमारी मार्केट्स नज़र आ रही है दोस्तों। तो ये हमारा है दोस्तों वीकली चार्ट। थोड़ा आपको वीडियो में लैग हो सकता है, थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम सुबह से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे भी ये ग्रीन लाइन जो है 20 डेमा का एक लाइन है, जिसमें कि पिछले वीक मार्केट थोड़ा-सा अप था और इस वीक थोड़ा-सा कम नीचे, लेकिन अभी भी मार्केट अगर आप देखें तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि 22,171 जो कि उसका एक 22,124 और फिर 22,126 इन्हीं रेंज में मार्केट जो है अपना ऊपर का लेवल को बना के रखा हुआ है और नीचे के लेवल में ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है 22,150 के आसपास। तो मार्केट निफ्टी को अगर मैं देखूँ दोस्तों, तो ये इसी रेंज में अभी फँसा हुआ है। जब तक ये इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक इसको हम नहीं बोल सकते कि वो नीचे की तरफ बियरिश मूड में कन्वर्ट हो गया है और जब तक इसको हाई को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मार्केट अभी भी बुलिश है। तो अभी सीम्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन ऑन द चार्ट, इट सीम्स टू बी ऑन द साइडवेज। और अगर आप देखें आरएसआई पे भी उसने एक अपने मूविंग एवरेज को आरएसआई के भी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी उसने उस पे सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन अभी भी 60 के ऊपर है। हो पिछले लास्ट वीक भी हमने बात की थी, हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए नीचे 60 तक और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस उस पे जाए। तो वॉल्यूम भी देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर रेड कलर के काफ़ी कैंडल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बैक टू बैक। तो ये था हमारा दोस्तों एक एनालिसिस ऑन द वीकली चार्ट। आइए इसको शिफ्ट करते हैं थोड़ा डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर मैं देखूं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक येलो लाइन नजर आ रही होगी जो कि 200 डेज का एमा हमने डेमा लगाया हुआ है यहाँ पर एक चार्ट, जो कि काफी नीचे है और विच इज ओके। अगेन यहाँ पर देखिए आप, ये वही जो हम बता रहे थे, मार्केट साइडवेज में एक रेंज में फंसा हुआ है। लास्ट डे मार्केट ने एक दिन पहले जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी, तो यहाँ पर एक काफ़ी बियरिश कैंडल बनाई, जिसमें कि वो 212 पॉइंट नीचे रही। फिर उसने एक नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें पुल बैक देखा गया। लेकिन ये पुल बैक अगर आप देखें एग्जैक्टली इसने सॉरी लगातार 200 डेज 200 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 डेज के ऊपर एक सपोर्ट लेकर, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर उसने अपनी क्लोजिंग दी। तो मार्केट इन टर्म्स ऑफ आरएसआई अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं, देखिए ये येलो लाइन के यानी कि 60 के नीचे ही अभी ट्रेड कर रहा है, ना तो उसके ऊपर जा रहा है और 60 एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हो सकता है वही हम कह रहे हैं कि जब तक इसकी क्लियर पिक्चर नहीं होगी निफ्टी की, जब तक कि ये इस वाले हाई को या अपने जो भी उसने हाई बनाया हुआ है 22,126, उससे पहले उसने 22,115 और फिर एक बना था अभी रिसेंट में जो कि उसने बनाया था 22,000। ये सब उसके एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होंगे, जब तक वो मार्केट ऊपर की तरफ नहीं बोल सकते कि निफ्टी जाएगा। अगर हम इसके लो को देखें जो कि प्रीवियस वीक का बना है, सबसे पहले उसने 20 डेमा पे 2 बार सपोर्ट लिया, पहले इस कैंडल में और फिर इस कैंडल में।
लेकिन ये 20 डेमा के सपोर्ट को बना के रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो उसके लिए अब हो गया है, ये वाला लो हो गया है दोस्तों, जो कि है 22,130 या 150 की रेंज में। तो जब तक ये सपोर्ट मेरा यहाँ पे बना हुआ है, जब तक इसको नहीं ब्रेक करेगा या 20 डेमा पे ब्रेक नहीं करेगा, जब तक ये मार्केट नीचे की तरफ भी नहीं जाएगा। तो एज़ ऑफ नाउ मेरे निफ्टी मुझे जो है साइडवेज़ टू नेगेटिव नज़र आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरीके से परफ़ॉर्म करता है। आइए दोस्तों चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पर, जहाँ पर हम उसका पहले मंथली टाइम फ्रेम से एक एनालिसिस शुरू करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें चार्ट को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ये बैक टू बैक उसने देखिए ये हमारा दिसंबर का महीना था, इसके लो को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आया। फिर अभी आप देखें तो यहाँ पर एक बैंक निफ्टी में इस महीने जो कि अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इसने अपने प्रीवियस मंथ के लो को और उससे भी प्रीवियस मंथ के लो को ब्रेक नहीं किया है और सिमिलरली हाई को भी ब्रेक नहीं किया है। और यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप जैसा एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मंथली पे भी हम देखिए तो यहाँ पे हम करीब आ गए हैं 220 डेज़ 20 मंथ्स के यानी कि 20 कैंडल्स के, क्योंकि हम मंथली चार्ट पर देख रहे हैं 20 कैंडल्स के एवरेज के पास। तो ये जो ग्रीन लाइन है 20 डेज़ का 20 मूविंग पीरियड है, जिसमें कि हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं तो 20 मंथ का है, इसके आस-पास घूम रहे हैं। जब तक ये इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा, तो ये बेयरिश नहीं होगा और जब तक इसके हाई को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये बुलिश नहीं होगा। और आप देखें यहाँ पे आरएसआई भी थोड़ा फ्लैट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अभी 60 पे हो सकता है सपोर्ट ले ले नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से मंथली पे भी अभी ये साइडवेज बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी जैसे वो साइडवेज बना रहा 2 महीने, फिर यहाँ पर भी अगर आप देखें प्रीवियस पैटर्न में, तो काफ़ी बार मार्केट साइडवेज में जाता है, जो कि एक स्मॉल करेक्शन की तरह भी दिख रहा है। आइए अब चलते हैं सीधा इसके वीकली चार्ट पर, जहाँ पर इस चार्ट को एनालाइज़ करते हैं कि किस तरीके से वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वीकली चार्ट को यहाँ पर हम देखेंगे। थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों, थोड़ा-सा यहाँ पर आज नेटवर्क का प्रॉब्लम। हाँ, तो ये हमारा वीकली चार्ट यहाँ पे दोस्तों खुल गया है और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने ये वाला हाई जो है, ये वीकली पर लगाया था और फिर ये एक नीचे का लो लगाया हुआ है, जो कि हमारे मंथली चार्ट से ही आ रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर इसने पहले 20 डेज़ के 20 वीक्स के नीचे एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी। फिर यहाँ पर भी उसने लास्ट वीक भी प्रीवियस वीक से नीचे क्लोजिंग दी और 20 मूविंग पीरियड का जो एवरेज है उसके नीचे ही ये क्लोजिंग दी गई है। लेकिन इस कैंडल को देख के अगर मैं वैसे देखूँ, तो इसके अंदर क्या लग रहा है, एक स्लाइटली हैमर वाला पैटर्न लग रहा है, जिसमें कि थोड़े बुल मेरे मजबूत नज़र आ रहे थे इन रिस्पेक्ट ऑफ बियर। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों कि यहाँ पर भी ये वाला लो अभी टूटना बाकी है और यहाँ पे ये वाला लो अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो पहला रेजिस्टेंस जो है 47,000 का, उसके बाद जो है ये वीकली चार्ट के हिसाब से जो है 44,800 का और उसके बाद जो है 44,400 का एक रेजिस्टेंस नज़र आता है। अब हम चलते हैं दोस्तों डेली चार्ट पर और इसी चार्ट को एनालाइज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और आपको सीन देखने को मिलेगा कि ये तो हमारा एक हाई लगा था, राइट? एक तो ये सपोर्ट जो हमने बताया 47,000 का, फिर एक हाई मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि हमने बताया 46,000 का एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है सॉरी। और अगर आप देखें यहाँ पर इसने 20 डेज़ के नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो बैंक निफ्टी काफ़ी बेयरिश नज़र आ रहा है मेरे को और यहाँ पर देखिए अगर ये 100 यहाँ पर 200 डेज़ का यहाँ पर मूविंग एवरेज है जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, जो कि 44,800 का एक सपोर्ट ज़ोन बना हुआ है। जैसे ये ब्रेक करता है इसको, तो इसमें जो नेक्स्ट लेवल देखे जा सकते हैं दोस्तों, वो 44,400 के और उसके बाद 44,000 के लेवल इसमें देखे जा सकते हैं इस चार्ट में। तो और मैं यहाँ पर देखूँ बार-बार वो क्या करता है 40 के लेवल से ऊपर आता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। हो सकता है कल ये 20 के लेवल को देखिए यहाँ पे बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है ये लेवल। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है आने वाले सप्ताह में, तो मार्केट जो है मेरा ऊपर की तरफ जाएगा और अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक होता है, जो कि
अनफॉर्चुनेटली वी कैन से कि 200 मूविंग पीरियड का एवरेज है, वो है, और साथ में एक मेजर सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखें, उसने पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक रिवर्सल दिखाया था, काफ़ी ऊपर गया, फिर साइडवेज़ हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज़ होके यहाँ पर टॉप बनाया उसने। तो सेम सिचुएशन अभी हम सेम लेवल पर जो थोड़े दिन पहले हमने यहाँ पर देखा था, ये जो अगर आप देखें यहाँ पर, ये जो नवंबर के महीने में रैली देखी थी, तो वही सेम सिचुएशन पे आकर अभी उसने सपोर्ट लिया हुआ है, जो कि 200 टेमा पर लिया हुआ है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी भी अभी एज़ ऑफ नाउ अगर हम देखें तो वीकली पे थोड़ा हमें वो कमज़ोर नज़र आ रहा है, डेली पे तो कमज़ोर है ही, यानी कि बैंक निफ्टी पे भी हमारा नज़रिया जो है ना अभी भी, वो जो है अ, बियरिश साइड में है या साइडवेज साइड में है। जब तक इसकी क्लियर पिक्चर नहीं होगी, जब तक कि ये 2 लेवल 20 डेमा और 200 डेमा को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करेगा, जब तक इसमें हम कोई भी अपना नज़रिया नहीं बना पा रहे हैं। तो साइडवेज में बैंक निफ्टी काफ़ी चॉपी नज़र आ रहा है, और अगर आप देखें तो आपको इसमें कोई ट्रेड नहीं बनाना चाहिए अंटिल अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर हमारी पोज़ीशन या हमारा व्यू इस पे क्लियर हो जाए दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कि इस वीक हम कोई स्टॉक क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि इस तरह मार्केट में जहाँ पर हमें निफ्टी पे नज़रिया वीक थोड़ा-सा बेयरिश या साइडवेज का है, सेम विद निफ्टी जो कि 2 मेजर इंडेक्स हैं। उसके अलावा हमने लास्ट वीक अगर आप देखें तो पीएसयू स्टॉक्स में भी काफ़ी गिरावट का को देखा, जिसमें कि आरबीएनएल अपने टॉप से जो रेलवे के स्टॉक थे, टॉप जो उन्होंने बनाया था, यानी कि ऑल टाइम हाई जो बनाया था, उससे 10 से 15% के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी मार्केट का जब तक नज़रिया हमारा क्लियर नहीं होता, जब तक हमें कोई पोज़ीशन नहीं बनानी चाहिए। इसलिए कुछ स्टॉक्स आते भी हैं, तो हो सकता है उनमें फ़ास्ट ब्रेकआउट आए। तो अभी हमें हम अपनी पोज़ीशन को मार्केट में लेने से पहले बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए, ताकि हम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें और उस कैपिटल को जब मार्केट ट्रेंडिंग मूव में आएगा, उसको यूज़ कर सकें दोस्तों। तो ये था हमारा इस वीक का अपडेट। अगले वीक में फिर मिलेंगे। अगर ट्रेंडिंग होगा मार्केट, कन्वर्ट होगा किसी भी ट्रेंड में, तो हम आपके लिए ऑप्शंस लेके आएँगे कि आप किस तरीके से अपनी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है, तो शॉर्ट सेल के थ्रू पैसे बना सकते हैं, और अप ट्रेंड में जाता है, तो हम जानते ही हैं दोस्तों कि बुल मार्केट में पैसा किस तरीके से बनता है। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए एनालिसिस के साथ और कुछ नए स्टॉक्स के साथ, और जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। तो